साइबर वॉर का ऐसा कोई स्टार्टिंग डेट और एंड डेट नहीं होता। साइबर वॉर हमेशा हो रहा होता है, चलता रहेगा। ये आज भी हो रहा है, अभी भी चल रहा है। जहाँ जिसको मौका मिलेगा वो करेगा ख़त्म। इंडिया में जब एम्स पर अटैक हुआ 22 दिन तक एम्स बंद था, मतलब ओके। बड़े बड़े ऑपरेशंस बंद हो गए। और एम्स एक ऐसा हॉस्पिटल है जहाँ पर आपको 6 महीने पहले से प्लानिंग होती है कि भाई आपका ऑपरेशन 3 महीने बाद होगा, 6 बिल्कुल, महीने बिल्कुल। बाद होगा। इमीडिएट ट्रीटमेंट हो नहीं सकता क्योंकि बहुत ही एक्सक्लूसिव काइंड ऑफ हॉस्पिटल्स हैं एम्स के। तो उनका एकदम से बंद हो जाना मतलब आप समझ रहे हो कि बिल्कुल बिल्कुल। कितने ज़्यादा लोगों को इम्पैक्ट हुआ होगा। और हज़ारों ऑपरेशंस होते हैं, अपॉइंटमेंट, हेल्थ रिकॉर्ड सब बंद, सब फ्रीज हो गए, कुछ नहीं कर पा रहा था एम्स। तो उसके बाद एट्रीब्यूट हुआ वो कि हांगकांग से हुआ था अटैक, चाइना का इन्वॉल्वमेंट था। तो ये सब चीज़ें फाइनेंशियल गेन के तो लिए नहीं की गई थी, ये किसी देश को बर्बाद करने के लिए या ऐसे इम्पैक्ट करने के लिए की गई थी। सो आई कंसीडर इट एज ए पार्ट ऑफ साइबर वॉर। हर एक कंट्री के अपने एपीटी ग्रुप्स होते हैं, सबसे ज़्यादा चाइना के हैं, फिर रशिया है, फिर इज़राइल के भी हैं, टर्की है, ईरान है, पाकिस्तान के बहुत सारे हैं, इंडिया के भी हैं कुछ। लेकिन ये जो एपीटी ग्रुप्स हैं ये नेबरिंग कंट्रीज़ को अटैक करने के लिए यूज़ होते हैं। और कई बार ये अपना कुछ शूडो नाम भी रख लेते हैं, जैसे नॉर्थ कोरिया के कुछ बड़े अच्छे अच्छे नाम हैं जो दुनिया भर में अटैक करते रहते हैं। नॉर्थ कोरिया इज़ ऑल्सो नोन फॉर सच काइंड ऑफ अटैक्स। और ये कई सारे एपीटी ग्रुप्स को वो देश पालते हैं, दे प्रोवाइड ऑल फंड्स, मनी, सपोर्ट, इकोसिस्टम, सब कुछ देते हैं ताकि वो ऐसा कर सकें। तो एक तरह से ये कहा जाएगा कि वो साइबर आर्मी है उनकी। फिर अटैक 3 तरीके से होता है, CIA जो ट्रायज हम बोलते हैं कि कॉन्फिडेंशियलिटी, इंटीग्रिटी एंड अवेलेबिलिटी। कॉन्फिडेंशियलिटी का मतलब है कि आपने अटैक किया और सामने वाले का डेटा चुरा लिया, इसको तो कॉन्फिडेंशियलिटी ब्रीच बोल दिया। इंटीग्रिटी का मतलब है कि आपने अटैक किया और सामने वाले का डेटा बदल दिया और उसको पता भी नहीं कि डेटा बदल दिया। अरे ये सबसे ज़्यादा खतरनाक होता है कि आपका फाइनेंशियल रिकॉर्ड मैंने चेंज कर दिए, आपके रिसर्च के रिकॉर्ड चेंज कर दिए, या आपके वैक्सीन रिसर्च हो रही थी और उसमें जो ट्रायल था उसके रिकॉर्ड चेंज कर दिए, तो सब कुछ डैमेज हो जाएगा ना। वो बहुत खतरनाक होता है। तो ऐसे में ये लोग चाहते हैं कि ये लोग साइलेंट रहें, बैकडोर डाल दें, चुपचाप मॉनिटर करें। कई बार 6-6, 7-7 बाद पता पड़ा हमें कि इसमें तो बैकडोर पड़ा हुआ था और डेटा तो बाहर जा रहा था सारा, 6 साल बाद ऐसा भी सिचुएशंस आई हैं। तो ये चुपचाप बैकडोर डाल के बैठे जाते हैं। मतलब ऐसा नहीं कि अटैक का मतलब हम सोचते हैं कि सीधे बंद कर देना, बंद कर देना पर्पज़ नहीं है। एग्जैक्टली। चुपचाप सुनना इज़ मोर खतरनाक। तो ये जितने भी क्रिटिकल इंफ्रास्ट्रक्चर्स हैं किसी भी कंट्री के, न्यूक्लियर पावर प्लांट है, रेलवेज़ है, एयरपोर्ट्स हैं, हॉस्पिटल्स हैं, एनर्जी सेक्टर के सिस्टम्स हैं, इनको सबसे ज़्यादा टारगेट किया जाता है।